जी, आज हमारे बीच में फिर से हमारे जाना माना चेहरा, एक चिंतक और एक बहुत ही समाज के प्रति सोचने वाले विनोद शर्मा जी। तो आज मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि कुछ हमें पेरेंटिंग के बारे में बताएं, मतलब माता पिता के रोल के बारे में बताएं, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी खुद अपनी 2 बेटियां हैं। एक बच्चा इनका स्पेशल है जो हमारे कॉलेज में पढ़ता है और कई चुनौतियों के सामना वो बिटिया करती है, पर इन्होंने उसको इस तरह की परवरिश दी है कि वो बच्ची स्वावलंबी है और अपने पे गर्व करती है और इनसे बड़ा प्रेम करती है और पॉजिटिविटी वहाँ दिखाई देती है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं शर्मा जी का जो व्यक्तित्व है, इनकी जो चिंतन है, वही इसका एक मतलब मूल कारण है। तो आज के इस दौर में जब पेरेंट्स बच्चों पर अपने प्रेशर डालते हैं, बच्चे दबाव में आते हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं, चाहे प्रेशर डाले चाहे सोसाइटी डाले, तो ऐसे में एज अ पेरेंट या एज ए चिंतक आप समाज को क्या संदेश देंगे सर? प्लीज़ बोलिए। सबसे पहले नमस्कार डॉक्टर साहब, आपने फिर से मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। अभिभावक वो इतना समझदार होना चाहिए कि बच्चों का वो जाने पहले तो क्या है उसका, इच्छा क्या है, सही, क्या इच्छा नहीं है, इस तरह का मेरे हिसाब से। अब जो रही अपने बच्चों की बात, वो हम जो उनसे अपेक्षा कर रहे हैं वो उन पे थोपी ना जाए ना, कोई भी अपेक्षा थोपी ना जाए। हाँ, उसका जो स्वभाव देखें भाई, उसका स्वभाव किस तरफ है। तो यदि उसका स्वभाव है कोई टेक्निकल काम में है या एजुकेशनल काम में है या सर्विस में है, सेवा में भी हो सकता है, तो उस तरह का एक सेंस यदि उसमें डेवलप अपने आप ही होता है वो नेचुरली, क्योंकि सभी तरह के आदमी होते हैं। यदि हम किसी को मतलब उसमें यदि मान लो कोई टेक्निकल की क्षमता है तो हम उसको यदि एजुकेशन में डाल दें तो वहाँ फिर वो उसका तालमेल नहीं बैठेगा। सही बोला, खुश नहीं रहेगा और खुश भी नहीं रहेगा ना, वो सीख पाएगा उतना ना, जितना उसका है उसमें रुचि है उस हिसाब से उसको आगे बढ़ना चाहिए। बाकी ज़्यादा प्रेशर में न डालें, क्योंकि इसमें ये होता है कि बच्चे सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और जब ये एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तब थोड़ा प्रेशर में आते हैं, तनाव में आते हैं, क्योंकि अब उतना ज़्यादा सिलेबस एकदम याद भी नहीं रहता, वो कुछ पॉइंट रहते हैं याद, फिर उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि क्या होगा। तो इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस यदि हो तब तो बच्चे उसमें हो जाते हैं। लेकिन अब कई बार ऐसा हो जाता है कि फेल होने से, क्योंकि समाज में भी जो पास होते हैं उनको सब बड़ा लाइमलाइट दिखाया जाता है, न्यूज़ में कवरेज कितने आगे, 95% आगे। इस बार जैसे मैट्रिक में 99% आए, तो मेरी बेटी भी थी 82% इसके आए। तो वो पहले डर रही थी रिजल्ट वाले दिन। मैंने बेटा कुछ नहीं है, यदि मैथ वगैरह उनको मुश्किल लगता है तो मैंने बोला कुछ नहीं है, यदि हो गया तो उसी के साथ, और क्या है इसमें, हो जाएगा फिर से। तो वो तो हो गई, लेकिन उनके अंदर डर तो है, भय रहता है एक। तो ये आज की शिक्षा प्रणाली में मैं ये कमी देखता हूँ कि बच्चों को भयभीत कर रहे हैं, चरित्र का निर्माण नहीं, डरा रहे हैं। तो अब नंबर से अभी क्या होगा, यदि आप नंबर 99% ले भी लें तो उससे क्या होगा। तो मैं तो चाहता हूँ व्यवस्था चेंज हो, हम तो उसके पक्ष में हैं। मैंने पहले भी आपसे बात की, बिल्कुल सही बात है कि भाई उसकी योग्यता के अनुसार जो भी उसका रुचि है उसके अनुसार शिक्षा दी जाए और उसी में ही शिक्षण, प्रशिक्षण और काम दिया जाए बच्चे को। क्या बात बोली। एक अभिभावक के बाद सबसे अभिभावक के रूप में पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, बोलो। अभिभावक जैसे मेरी बेटी है, वो बड़ी बेटी है और अक्षम है, तो दिव्यांग है। तो मैं तो जैसा वो, जहाँ वो खुश रहे, जो खुश रहेगी हम उसको करते हैं। हालांकि मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन अब ये अब बड़ी हो रही है तो अब कई बातें ज़्यादा खर्चा भी करती है, तो मैं मना नहीं करता ज़्यादा इसको, क्योंकि अब ये खुश रहनी चाहिए। जितनी खुश रहेगी उतना उसको लाइफ अच्छी लगेगी। क्या बात बोली। नहीं तो एक प्रश्न पूछूं आपसे जी, थोड़ा टफ प्रश्न है। क्या आपको डर नहीं लगता कि चलो आज तो मैं बिटिया का ख्याल रख रहा हूँ, इसको पॉजिटिविटी दे रहा हूँ, पर मेरे बाद क्या होगा, कि कहीं डिपेंडेंट तो नहीं हो जाएगी? कुछ इस तरह का भय होता नहीं एक आदमी को, जैसे कि हम वृक्ष लगाते हैं। जी, बच्चे वृक्ष लगाना है ना जी। यार आज तो मैं पानी दे रहा हूँ, इसको खाद दे रहा हूँ, कल मैं गुजर जाऊंगा, मेरे बाद कौन? भविष्य की चिंता है ना, भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करता। क्या बात बोली, क्योंकि वर्तमान ही होता है हमारा। क्या बात बोली। तो यदि वर्तमान में हम अच्छा करेंगे, चिंतित है, तो भविष्य कैसे आपका ठीक होगा, ये मेरे समझ में नहीं आता। क्या बात, इसलिए मैं वर्तमान में ही जीता हूँ।
हाँ, और वर्तमान में अगर अच्छा किया तो आगे बुरा क्यों भविष्य होगा? भविष्य तो ठीक ही होगा। हाँ, वो वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करेगा। वही होता है ना जी। क्या बात बोली आप। ये तो आप अपने कभी आप- ऐसी चिंता नहीं होती, आप किस तरह से लेते हैं इसको? नहीं, ऐसी मेरी चिंता कोई नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोचता कल दिन ये हो हाँ। जाएगा, वो हो जाएगा। भाग्य अपना वो लेके तो आए हैं बच्चे। आदमी कुछ भी सोचता है, मैं मर हाँ। जाऊंगा तो क्या होगा। हाँ, तो ये एक भय है। भय है, तो हाँ। इसके लिए हम कहीं कुछ करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, हाँ। कहीं कुछ करते हैं। पर ताकि- है तो ये भय ही दिल में, लेकिन है तो भय है ना सर। इसको तो फेस करना ही उसके पड़ेगा। लिए हम देखो पैसा वहाँ कंपनी को हाँ, देते दे हैं। रहे हैं यानी, तो जबकि हमारा पैसा खाने को नहीं है, नहीं है, पर हम भय डरे हुए हैं ना, डर के बारे में। और शायद वही डर अपने बच्चों को पकड़ा रहे हैं। डर, वो तू तो भी डर। व्यवस्था ही वैसी है ना सर, व्यवस्था ही डर वाली है। अब डर सब में है। तो मुझे लगता है सर, जिन बच्चों ने सुसाइड किया ना इस रिजल्ट के बाद इस साल, उनमें से कोई बच्चा ऐसा नहीं होता, अगर वो 2 बार भी फेल हो जाता ना, फेल तो छोड़ो, अगर वो 3 बार भी फेल हो जाता, कि वो 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा नहीं सकता था। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ ना, देखो उनको फेल पास क्यों कर रहे हैं? हाँ आप उनको ग्रेड दे दो, हाँ, कि भाई ABCD दे दो या हाँ। जो भी ग्रेड दे दो, हम्म, तो उससे क्या है कि सुसाइड नहीं करेंगे ना वो। हाँ और फिर जो उनकी क्षमता है वो काम तो करेंगे ही करेंगे हाँ। सर वो। और अखबार में सिर्फ टॉपरों की न्यूज़ छापने के बजाय ऐसे बच्चों की भी न्यूज़ छापो जिन्होंने अपने सेटबैक्स को फेस किया, जी पॉजिटिविटी से सामने आए, जी। समाज के लिए भी कर रहे हैं और अपने माँ बाप का सहारा बने। सारा बने। केवल फर्स्ट दौड़ने वाले की अगर हम नज़र मारेंगे तो 90% लोग तो बेवकूफ़ ही नजर आएंगे। 90% जो है ना जी, वो लोग क्या करेंगे? वो हताश हो जाएंगे क्योंकि जीवन से हमारे जो बच्चे। 10% है, चलो उनको तो मिल जाएगा कुछ ना हाँ। कुछ, वो कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। हाँ, अब मीडियम और लास्ट ग्रेड वाले वो क्या करेंगे? वो झंडू बाम हो जाएंगे जीवन में। सबसे बड़ी बात है, उनको नौकरी उनमें है। मन में ये लगेगा कि हम तो हीन भावना हाँ, है ही नहीं। हमें भी जब हम थे तो हमें भी हीन भावना थी। है ना, उससे फिर जो आपने खेती में जान मारनी थी, कहीं और काम करना था, करना था। अच्छी मजदूरी करनी थी, अच्छा कोई टैलेंट सीखना था, वो आपको हीन का ठप्पा लगा दिया। मतलब आपके इवैल्यूएशन को केवल एक कुछ स्किल याद करने से उसी से इवैल्यूएट किया जा रहा है बच्चा कि भाई तेरे में यही क्षमता ये है भाई। मूल्यांकन है ना जी, जो मूल्यांकन हो रहा है इसमें समस्या है। है ना। आप किसी की वैल्यू बना रहे हो, हाँ। किसी की नहीं बना रहे हो। हाँ। और मूल्यांकन के बाद जो ठप्पा लग रहा है वो ज़्यादा डेंजरस भी है। अब वो जो एक है, जो शरीर है वो हाँ। चेतन तत्व है। तत्व है, हाँ। चेतन तत्व है उसमें। बिल्कुल। तो हो सकता है उसमें व्यक्तित्व कम ज्यादा हो हाँ, सकता है। हाँ। कईयों की चेतना विकसित होती है, जैसे पशुओं हाँ। की कम है। हाँ पशुओं की चेतना सबसे कम होती है, हाँ। मनुष्य की सबसे ज्यादा है। हाँ। तो उस हिसाब से ही मनुष्यों में भी वर्गीकरण होता है। हो जाता है, एक हाई लेवल पे होता है, एक मीडियम लेवल पे होता है, एक लोअर मिडिल पे होता है। बहुत सही बात। यदि लोअर लेवल पे है हाँ। तो वो शारीरिक काम करते हैं, क्या बात बोली। जैसे हाँ, किसानी का करते कोई हैं, कोई सेवादारी का काम कोई करता है। सेवादारी का काम करते हैं, हेल्थ उनका सेक्टर में एक काम वो बना हुआ है। पर सर शर्मा जी, समाज को तो हर तरह के व्यक्ति की जरूरत है ना। जी। सब डीसी चाहिए इसको, सब साइंटिस्ट चाहिए इसको, इसमें चाय वाला भी चाहिए, वही बोल रहा हूँ ना मैं इसमें आपको। कोई कमर दबाने वाला भी अब चाहिए, शारीरिक श्रम के बिना कोई काम हो सकता हाँ है? कोई बर्तन साफ करने वाला भी चाहिए, नहीं। फिर फिलोसफर को भी तो कोई सफाई वाला चाहिए ताकि वो किताब पढ़ सके। अब मूल्यांकन आप उस हिसाब से कर रहे हैं। हैं। वो तो शिक्षा प्रणाली में भी कहीं ना कहीं दोष है, दोष है नहीं, तो इसका भी आप बच्चों का सम्मान को हर्ट हो जाता है इससे। बिल्कुल हो जाता है। क्या बात ये मेरा बोली। मानना है। अंत में कुछ अगर बोलना चाहें इसमें। मैं तो यही चाहते हैं कि हम भाई मेरे को तो इस व्यवस्था से ही परेशानी है, मैंने पहले भी आपको बताया है क्या बात है। कि भाई व्यवस्था यदि चेंज हो जाए हाँ तो सबका जीवन सुखमय होगा, क्योंकि मानव का जो उद्देश्य है हाँ, वो सुखी रहना है। ये जैसा कि कौन बोलते हैं हमारे सिरोही जी प्रेमजीत सिरोही जी वो ना, बोलते हैं। और हालांकि चिंतन जीवन का नाम क्या है? उसका जो किताब का नाम है वो है संपूर्ण समाधान। समाधान, वाह वाह वाह। तो उनका बोलना ही है कि भाई आदमी का जो उद्देश्य है वो है सदा सुखी रहना, तो सुख के लिए भागता है वो। तो यदि आप उसको सुख दे दें, तो व्यवस्था लेवल पे दे दें, तो वो मतलब सेटिस्फाई रहेगा। वाह यार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इस समय दिया आपने और बच्चों को, उनके माँ बाप को शायद थोड़ा मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद भाई।